बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह की पक्षियाँ रहा करती थी। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी के 2 चूजे थे, पर टूनी बेचारी जितनी भी कोशिश कर लेती, अपने दोनों चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी। उसी जंगल में लूसी कबूतर भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर बहुत अच्छी सहेलियां थी। जब टूनी कबूतर अपने चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी, तब लूसी कबूतर उन्हें दाना देकर मदद किया करती थी। तब टूनी चिड़िया कहती, कबूतर, ना जाने मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी, पर अगर तुम मेरी मदद न करती तो ना जाने मैं अपने बच्चों की देखभाल कर भी पाती या नहीं। इतनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? इन छोटी मोटी सहायताओं से मैं इतनी बड़ी भी नहीं बन जाती। इन अकाल परिस्थितियों में मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं भोजन का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। मैं शहर ही चली जाऊं। माँ जैसी इस जंगल को छोड़कर तुम शहर जाने की सोच रही हो? वहाँ दाना मिलना तो दूर की बात, तुम दर दर भटक कर घबराती सहमती हुई ही अपनी जिंदगी काटोगी। और तो और वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, वो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से अपने रंग बदलते हैं। पहले तो प्यार से दाने डालकर हमें अपनी ओर मोह लेते हैं, फिर हम ही को पिंजरे में बंद कर आनंद का अनुभव करते हैं। तुम्हारी तरह 4 दानों की आस में जंगल छोड़कर शहर गए अपने कई दोस्त उनकी जाल में फंसकर अब पछता रहे हैं। यहाँ हमें आहार नहीं मिल रहा और शहर में जाकर हम बस नहीं सकते, फिर ऐसे में हमारा क्या होगा दोस्त? मैं सोच रही थी कि अंगूर का कारोबार शुरू कर लूं। अगर तुम उसमें मेरी मदद करोगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। फिर दोनों सहेलियों ने मिलकर कहीं से अंगूर के बीज इकट्ठे किए, जमीन की जुताई कर उन बीजों को उनमें बो दिया। पर उसी जंगल में चीचू नाम एक चोरनी कौवी रहा करती थी। वो हर समय सभी को धोखा देकर उनकी चीजें चुराने का ही काम करती थी। हर दिन रात में कौवी उनके जमीन पर जाती और उनके बोए हुए बीजों को खुदाई कर खा जाया करती। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर बड़ी आस से अपनी जमीन पर जाकर ये देखा करते कि उनकी बीज अब अंकुरित हुई होगी। पर जैसे ही उन दोनों ने ये देखा कि जमीन को खोदकर किसी ने बीजों को खा लिया है, वे दोनों बहुत दुखी हुई। तब टूनी ने कहा, हम दोनों ने इतनी मेहनत कर बीजों को बोया और ना जाने कोई उसे खा गया। चिंता मत करो दोस्त, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमने चुगने के लिए कुछ बीजों को ऐसे ही रखा था ना, हम भले ही भूखे रहें, पर हम बीजों को बो कर ही रहेंगे। इस तरह उन दोनों ने चुगने के लिए जो बीज रखे थे उन्हें भी बो दिया। पर उस दिन भी चीचू कौवी आई और उन बीजों को भी खा लिया। अगले दिन टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर ने ये देखा तो वो दोनों बहुत निराश हो गई। आखिरकार वे दोनों उस जंगल के मुखिया मही चील के पास गए और उन्हें अपनी सारी बात बताई। उनकी सारी बात जानने के बाद मही चील को पता चल ही गया कि ये सब आखिर किसने किया था। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे बीजों को कौन खा रहा है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। फिर मही चील ने उन दोनों को एक उपाय सुझाया और उनके पास रहे कुछ अंगूर के बीजों को उन दोनों को दे दिया। वो साधारण नहीं बल्कि मायावी बीज थे। वो जमीन में नहीं बल्कि आसमान में उगने वाले थे। मही चील ने अपने कंधे पर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया को बिठाया और बहुत ऊंचाई तक उन्हें उड़ा कर ले गया। वहाँ पहुंचकर बादलों में उन्होंने बीजों को बोए। बीजों को बोने के एक दिन बाद ही वहाँ पर अंगूर के बगीचे उग गए। चीचू कौवी नीचे से ये सब देख रही थी और उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो वहाँ तक उड़ कर जाएगी, कुछ अंगूरों को खाएगी और बाकी सारे बर्बाद कर रख देगी। पर चीचू कौवा जितना भी ऊपर उड़ने की कोशिश करती वो थक जाया करती। वापस गिरकर उसे चोटें ही लगी। देखा दोस्तों, वो अच्छे से जानती थी कि जितनी ऊंचाई पर चील उड़ पाता है उतना वो नहीं उड़ पाएगी। फिर भी अपने लालच को पूरा करने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की और खुद ही को चोट लगवा ली। अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों इन अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा अच्छे से कर पाओगे। इस तरह बादलों में उगाए अंगूरों को बेचकर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया सुखी जीवन जीने लगी।
जंगल में भीषण गर्मी थी। बरसात के ना होने की वजह से हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। जंगल में रहने वाली पक्षियाँ सूखे पेड़ पर झुलस रही थी। वे अपना घोंसला छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहे थे। अगर किसी और जगह जाते भी तो वहाँ के भी यही हाल थे और कोई चारा ना होने के कारण सभी पक्षियाँ उन्हीं सूखे पेड़ पर रहने लगी। एक दिन टूनी के बच्चों ने उससे कहा, माँ, हम ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे माँ, बहुत गर्मी है माँ। टूनी के बच्चे रोने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पंखों के आड़ में उन दोनों बच्चों को छांव दे रही थी। धूप का असर कम होने तक टूनी यूं ही बैठी रही। शाम होते ही वो आहार और पानी की तलाश में बाहर निकली। कुछ दूर जाने के बाद टूनी ने कहीं पर थोड़ा सा पानी देखा। भले ही उस तालाब में पानी कम था, पर जितना पानी था उसे देख टूनी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, इतनी तपती धूप में भी इतना पानी मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ से अगर कुछ ज्यादा पानी ले जा पाई तो बार बार इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर टूनी आसपास देखने लगी, पर उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसमें वो पानी ढोकर ले जा सकती थी। फिर टूनी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने ही मुंह में ढेर सारा पानी भरकर वो उड़ती हुई अपने बच्चों के पास गई और उन्हें पानी पिला दिया। फिर टूनी ने कुछ टहनियाँ और पत्तों की सहायता से अपने लिए एक मटके जैसा बना लिया जिसमें वो पानी भरकर ला सके। यूं एक ही दिन में टूनी ने मेहनत कर एक पात्र बना लिया और अगली सुबह उसे साथ लिए वो तालाब के पास पानी भरने ले गई। टूनी ने उसमें पानी भरा और वापस अपने घोंसले पर पहुंची। उसने उसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा बनाया जिसमें वो हर रोज पानी भरने लगी। माँ क्या कर रही है ये बच्चे देख रहे थे। फिर टूनी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों यहाँ आओ। उसके दोनों बच्चे धीरे से पंख हिलाते हुए नीचे उतरे। उन दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। माँ, हम कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं, गर्मी की वजह से हमारा बदन तप रहा है माँ। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों पानी में उतर जाओ। दोनों ही पानी में उतर गए। अरे वाह माँ, कितना ठंडा लग रहा है। माँ, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन कभी देख पाएंगे। माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ, हमारे लिए तुमने इतनी मेहनत की, इतना सारा पानी भी भरा। टूनी के बच्चे बहुत खुश थे। ये सब कुछ होते हुए पेड़ पर रहने वाली चीचू कौवा और लूसी कबूतर देख रहे थे। वे दोनों अपने बच्चों को लिए वहाँ पर आए। चीचू बोली, टूनी, हमारे बच्चे भी इसमें उतरना चाहते हैं, ठीक है ना? तब टूनी बोली, हाँ चीचू, बस 10 मिनट इंतजार करना। 10 मिनट के बाद मेरे दोनों बच्चे बाहर आ जाएंगे, तब तुम अपने बच्चों को छोड़ देना। ये सुन दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम भला इंतजार क्यों करें? हमने तो सिर्फ मदद मांगी थी। उन दोनों ने टूनी को भला बुरा सुनाया और कहा कि हमें बता दो तुमने पानी कहाँ से लाया है, ताकि वे दोनों इससे भी बड़ा खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लेंगे। टूनी उनसे बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो, जिसमें कहीं कहीं पानी है? टूनी के ये बताने पर वे बोली, हाँ हाँ, हम जानते हैं। फिर चीचू और लूसी ने मिलकर पत्ते और टहनियों से बड़े बड़े पात्र बनाए जिसमें पानी भर भर कर टूनी के बनाए उस पानी के गड्ढे के सामने ही बहुत बड़ी खुदाई की, जिसे बांस की लकड़ियों के सहारे स्विमिंग पूल जैसा बनाया और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया। पुल बनकर तैयार होने के बाद चीचू बोली, बच्चों, अब जाओ, जाकर तुम दोनों आराम से इसमें खेलो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों, मेरी बात का गलत मत समझना। दरअसल तुम दोनों ने बहुत सारा पानी भरा है, बच्चों के डूबने की आशंका है। टूनी की बातों से वे दोनों बहुत गुस्सा हुई। तुम हमें समझाने वाली कौन होती हो? हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे तैराकी करना जानते हैं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। यूं धुक्कार कर जब उन दोनों ने बात की तो टूनी को बहुत बुरा लगा। वो अपने बच्चों को लिए वहाँ से आहार की खोज में निकल पड़ी। फिर लूसी और चीचू ने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। चलो दोस्त, चलकर और पानी लेकर आते हैं। पूल में रहे उन दोनों के बच्चे खेल खेल कर ऊब गए थे। अब वे दोनों बाहर आना चाहते थे, पर पानी में गहराई इतनी ज्यादा थी कि वे दोनों बाहर निकल नहीं पा रहे थे। वे दोनों अपनी माँ को आवाज दे रहे थे, माँ, हमें बाहर आना है माँ। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? पर बहुत देर होने पर भी उनकी माएँ नहीं आई। वे दोनों उसी पानी में डूबकर मर गयी। उन दोनों बच्चों के शव पानी पर तैर रहे थे। उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। हे भगवान, हमने क्या कर डाला?
टूनी की बात हमने नहीं मानी, उसकी बराबरी करने चले थे और अपने बच्चों को ही खो दिया। अब उन दोनों की जिंदगी में आंसू ही बचे थे।